राम राम दोस्तों, मैं रेणु शर्मा तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस का बालकांड प्रस्तुत करने की कोशिश कर रही हूँ। बालकांड जो सबसे बड़ा कांड है। इस समय तुलसीदास राम नाम की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। वर्षा ऋतु रघुपति भगति तुलसी शाली सुदास, राम नाम बर बरन जुग सावन भादव मास। श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवकगण ध्यान है और राम नाम के दो सुंदर अक्षर सावन भादव के महीने हैं। आखर मधुर मनोहर दो बरन बिलोचन जिन जियो, जो सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाऊ पर लोक निभाऊ। दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं, जो वरमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं, भक्तों के जीवन हैं तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं, और जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं, अर्थात भगवान के दिव्य धाम में दिव्य देह से सदा भगत सेवा में नियुक्त रहते हैं। कहत सुनत सुमिरत सुठिनी के, नाम रखन सम प्रिय तुलसी के। बरनत बरन प्रीति बिलगाती, ब्रह्म जीव सम सहज संगाती। ये कहने सुनने और स्मरण करने में बहुत ही अच्छे, सुंदर और मधुर हैं। तुलसीदास जी को तो श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। इनका रा और माँ का अलग अलग वर्णन करने में प्रीति विलगती है, अर्थात बीज मंत्र की दृष्टि से इनके उच्चारण, अर्थ और फल में भिन्नता दिख पड़ती है, परंतु है ये जीव और ब्रह्मा के समान स्वभाव से ही साथ रहने वाले, सदा एक रूप और एक रस हैं। नर नारायण सलिस सुबाता, जगपालक विशेष जन त्राता। भगति सुतई कल करण विभूषण, जग हित हेतु विमल विदुभूषण। ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं। ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। ये भक्त रूपिणी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण कर फूल हैं, और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य हैं। स्वाद तोष सम सुगति सुधा के, कमठ शेष सम धर वसुधा के। जन मन मंजु कंज मधुकर से, जी जसोमति हरिहल धर से। ये सुंदर गति मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान है। कच्छप और शेष जी के समान धरती के धारण करने वाले हैं। भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले और भौरों के समान हैं। जीव रूपी यशोदा जी के लिए श्री कृष्ण और बलराम के समान आनंद देने वाले हैं। एकु छत्रु एकु मकुट मणि, सब बरनई पर जो। तुलसी रघुबर नाम के, बरन विराजत दो। तुलसीदास जी कहते हैं श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी ही शोभा देते हैं, जिनमें से एक अलंकार छत्र रूप रेफ से, दूसरा मकर मुकुट मणि अनुस्वार रूप में सब अक्षरों के ऊपर है। समझति सरिस नाम अरुनामी, प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी। नाम रूप दुई ईश उपाधि, एक अखत अनादि सुसा मुझी साजी। समझने में नाम और नामी दोनों में से एक से है, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है, अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं और नाम लेते ही वहाँ आ जाते हैं। नाम
और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि हैं। ये भगवान के नाम और रूप दोनों अनिर्वचनीय हैं, अनादि हैं और सुंदर हैं। शुद्ध भक्तिपूर्ण बुद्धि से इनका दिव्य अविनाशी स्वरूप जानने में आता है। कोबर छोट कहत अपराधो, सुनि गुण भेदु समझुते साधु। देखे रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। इन नाम और रूप में कौन बड़ा है कौन छोटा ये कहना तो अपराध है। इनके गुणों का तारतम्य कमी बेशी सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देख जाते हैं। नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतल गत न पढ़ी पहचाने। सुमिरत नाम रूप बिनु देखे, आबत हृदय सने विशेष। कोई सा विशेष रूप बिना उनका नाम जाने हथेली पे रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता, और रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। नाम रूप गति अखत कहानी, समझद सुखद न परति बखानी। अगुण सगुण बिच नाम साखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। नाम और रूप की गति की कहानी, विशेषता की कथा अकथनीय है। वह समझने में सुखदायक है, परंतु इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है और दोनों का यथार्थ ज्ञान करने वाले चतुर दुभाषी हैं। राम नाम मणिदीप धरु, जिये देहरी द्वार। तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाहे सी उजियार। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि तू भीतर है और बाहर दोनों उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीव रूपी दहली पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रख। नाम जी जप जागहि जोगी, बिरचि बिरंचि प्रबंच वियोगी। ब्रह्म सुखई अनुभवी अनुपूपा, अखत अनामय नाम न रूपा। ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच दृश्य जगत में भली भांति छुटे और वैराग्य मुक्त योगी पुरुष इस नाम को ही जीव में जपते हुए हैं। तत्वज्ञान रूपी दिन में जागते हैं और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनविचिनी अनामय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। जाना चहि गुर गति जेहू, नाम जी जप जानई तेऊ। साधक नाम जपई लय लाए, होई सिद्ध अनिमादिक पाए। जो परमात्मा के गुण रहस्य को यथार्थ महिमा को जानना चाहते हैं, वे जिज्ञासी भी नाम को जीव में जप कर उससे जान लेते हैं। लौकिक सिद्धियों के चाहने वाले अर्थार्थी साधक लौ लगाकर नाम का जाप करते हैं और अरिमादि आठों सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। जपई नाम जन आरत भारी, मिटई कुसंकट होई सुखारी। राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृति चारय अनग उगारा। शंकर से घबराए हुए आर्त भक्त नाम जप करते हैं और उनके बड़े भारी बुरे बुरे संकट मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। जगत में चार प्रकार के, एक अर्थार्थी घनादि की चाह में भजने वाले, दो आर्त संकट की निवृत्ति के लिए भजने वाले, तीसरा जिज्ञासु भगवान को जानने की इच्छा से भजन करने वाले, चौथा ज्ञानी भगवान की तत्व में जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाले राम भक्त हैं। चारों ही पूर्णात्मा हैं, पाप रहित और उदार हैं। चहु चतुर कहूँ नाम उद्धारा, ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कल विशेष नहीं आन पुपायु।
चारों ही चतुर भक्तों को नाम का ही आधार है। इसमें ज्ञानी भक्त प्रभु की विशेष रूप से प्रिय है। यूं तो चारों युगों में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से है। इसमें तो नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। सकल कामनाहीन जे राम भक्ति रसलीन, नाम सुप्रेम पीयूष हृदय तिनौ किए मन मीन। जो सब प्रकार के भोग और मोक्ष की कामनाओं से रहित श्री राम भक्ति रस में लीन है, उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन की मछली बना रखा है, अर्थात वे नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करते रहते हैं, क्षण भर भी उससे अलग होना नहीं चाहते। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अखत अगाध अनादि अनूपा, मोरे मत बरन नाम दोहुते, किए जे ही जुग निज बस निज बूते। निर्गुण और सगुण ब्रह्मा के दो स्वरूप हैं। ये दोनों ही अकथनीय अथाह अनादि और अनुपम है। मेरी सम्मति में नाम इन दोनों में बड़ा है, जिसने अपने बल से दोनों को अपने वश में कर रखा है। परिशु जन जन जानहि जन की, कहूँ प्रतीत प्रीति रुचि मन की। एक दारुवत देखत एक देखई एकु, पावक सम जुग ब्रह्म विवेकु। उभय अगम जुग सुगम नाम ते, कहे नाम पर ब्रह्म राम ते। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि। सज्जन गण इस बात को मुझ दास की ढिठाई या केवल काव्योति ना समझे। मैं अपने मन के विश्वास, प्रेम और रुचि की बात कहता हूँ। निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्मा का ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण उस अप्रकट अग्नि के समान है जो काठ के अंदर है परंतु दिखती नहीं, और सगुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखती है। तत्वतः दोनों एक ही हैं, केवल प्रकट अप्रकट के भेद से भिन्न मालूम होती है। इसी प्रकार निर्गुण और सगुण तत्वतः एक ही है। इतना होने पर भी दोनों ही जानने में बड़े कठिन हैं, परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। इसी से मेरे नाम को निर्गुण ब्रह्मा से और सगुण नाम राम से बड़ा कहा है। ब्रह्म व्यापक है, एक है, अविनाशी है, सत्ता चैतन्य और आनंद की धनराशि है। अस प्रभु हृदय अछति अभिकारा, सकल जीव जगदीन दुखारी। नाम निरूपण नाम जतनते, सो प्रगटत जिम मोल रतनते। ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते भी जगत के सब जीव दीन और दुखी हैं। नाम का निरूपण करके नाम के यथार्थ स्वरूप, महिमा, रहस्य और प्रभाव को जानकर नाम का जतन करने से, श्रद्धा पूर्वक नामज रूपी साधन करने से वही ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे रत्न के जाने से उसका मूल्य। निर्गुण ते एहि भांति बर नाम प्रभाव अपार, कहूँ नाम बर राम ते निज विचार अनुसार। इसी प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब अपने विचार के अनुसार कहता हूँ कि नाम सगुण राम से बड़ा है। राम भकत हित नर तनुधारी, सही संकट किए साधु सुकारी। नाम सप्रेम जपत अन्यायस, भगत होई मुद मंगल वासा। श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सहकर साधुओं को सुखी किया, परंतु भक्तगण प्रेम के साथ नाम का जप करते हुए सहज ही आनंद और कल्याण को घर में हो जाते हैं। राम एक
तापस्तीय तारी नाम कोटि खल कुमति सुखारी ऋषि हित नाम सकेतु सुता की सहित सेन सुत कीन विवाह की सहित दोष सुख दास दुरासा दलई नाम जिम रवि निशिनाशा भंजऊ राम आप भव चापू भव भय भंजन राम प्रतापू। श्री रामचंद्र जी एक तपस्वी की स्त्री अहिल्या को ही तारा, परंतु नाम ने करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए एक सुकेतु यक्ष की कन्या तारका की सेना और पुत्र सुबाहु सहित समाप्त की, परंतु नाम अपने भक्तों के दोष दुख और दुराशाओं का इस तरह नाश कर देता है जैसे सूर्य रात्रि का। श्री रामचंद्र जी जो स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़ा, परंतु नाम का प्रताप ही संसार के सब भयों को नाश करने वाला है। दंडक बनु प्रभु कीने सुहावना जन मन अमित नाम किए पावन निश्चर निकल दले रघुनंदन नाम शकल कली कलुष निकंदन। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भयानक दंडक वन को सुहावना बनाया, परंतु नाम ने असंख्य मनुष्यों की मनों को पवित्र किया। श्री रंगनाथ जी ने राक्षसों के समूह को मारा, परंतु नाम तो कलयुग के सारे पापों को जड़ उखाड़ने वाला है। सबरी गीत सुसेब कनी सुगति दीन रघुनाथ नाम उधारे अमित खल वेद विदित गुण गात। श्री रघुनाथ जी जो सबरी जटायु आदि उत्तम सेवकों को ही मुक्ति दी, परंतु नाम ने अगणित दुष्टों का उद्धार किया। नाम के गुणों की कथा वेदों में प्रसिद्ध है। रामुख सुकंठ विभीषण दो राखे शरण जान सब को नाम गरीब अनेक निवाजे लोक वेद बर बिरज विराजे। श्री रामचंद्र जी सुग्रीव और विभीषण दोनों को ही अपने शरण में रखा, ये सब कोई जानते हैं, परंतु नाम ने अनेक गरीबों पर कृपा की है। नाम का ये सुंदर बिरध लोक और वेद में विशेष रूप से प्रकाशित है। राम भालु कपि कटुक बटोरा सेतु हेतु श्रम कीने न थोड़ा नाम लेत भव सिंधु सुखायु करें विचार सुजन मन माही। श्री रामचंद्र जी ने भालू और बंदरों की सेना बटोरी और समुद्र पर पुल बांधने के लिए थोड़ा परिश्रम नहीं किया, परंतु नाम लेते ही संसार समुद्र सुख जाता है। सज्जन गण मन में विचार कीजिए कि दोनों में कौन बड़ा है। राम शकलु रनन रावण मारा सी सहित निज पुर पकुधारा राजा राम अवध राजधानी गावत गुण सुन मुनि बरबानी सेवक सुमृति नाम सप्रीति बिना श्रम प्रबल मोहदलु जीती फिरत सने मगन सुख अपने नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। श्री रामचंद्र जी ने कुटुंब सहित रावण को युद्ध में मारा तथा सीता सहित उन्होंने अपने नगर अयोध्या में प्रवेश किया। राम राजा हुए, अवध उनकी राजधानी हुई। देवता और मुनि सुंदर वाणी से जिनके गुण गाते हैं, परंतु सेवक भक्त प्रेम पूर्वक नाम के स्मरण मात्र से बिना परिश्रम मोह की प्रबल सेना को जीत कर प्रेम में मग्न हुए अपने ही सुख में विचरते हैं। नाम के प्रसाद से उन्हें सपने में भी कोई चिंता नहीं सताती। ब्रह्म राम ते नाम बरदायक बर जानी रामचरित सतकोटि में है लिए महेश जिय जानी। इसी प्रकार नाम निर्गुण ब्रह्म और सगुण
राम दोनों से बड़ा है, ये वरदान देने वालों को भी वर देने वाला है। श्री शिव जी ने अपने हृदय में ये जानकर ही 100 करोड़ रामचरित से इस राम नाम को सार रूप में चुनकर ग्रहण किया है।